Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, बेटा. Good afternoon. बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं. सर अभी 2-3 पीरियड पहले ही तो मिले थे. हाँ. चलो बेटा बताओ. Sir, in the second period, I was not there. Sir, what you did? In the second period, I was clearing the doubts of Ashish. Ashish was asking some doubts in that period. So they were mostly from the book only, all the doubts, examples and all from the book. If you want to see what questions he was asking, you can see the recording. Book के थे, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं थे. Okay, Yes, sir. आशीष बेटा बताओ. सर एक्सरसाइज 12C में है सर. एक्सरसाइज 12C. एक सेकेंड होल्ड करोगे बेटा, मैं बुक ले आऊं. ओके सर. हाँ जी बेटा, कौन सा पेज नंबर बताया आपने? सर पेज नंबर 166. पर 166. यस, पेज 166 पे कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. 6 cows can graze a field. ये वाला सर 12C का सर 12C का. 12C का क्वेश्चन 6. ओके. A pole 40 meter high casts a shadow 10 meter. At the same time, what will be the height of a tree? The length of each shadow is 7 meters. Very good. आइए, कभी आपने नोटिस किया है एक ही पर्टिकुलर टाइम पर जब शेडो बनती है? देखिए, फॉर एग्जांपल इन दिस केस, ये मान लीजिए एक पोल है, ग्राउंड पे खड़ा हुआ है. ठीक है, पोल खड़ा है ग्राउंड पर. ये पोल को नाम देते हैं AB. तो अगर सन यहाँ पर है तो इसकी कुछ शेडो बनेगी सन की वजह से. ठीक है, इसकी शेडो ग्राउंड पर बनेगी ऐसे करके. ठीक है, ये शेडो आ गई इसकी. दिस इज द शेडो. AC इज द शेडो. ठीक है. और अगर कोई ट्री है, मान लो ट्री थोड़ा छोटा है मान लीजिए, तो उसी के अकॉर्डिंग ट्री की जो शेडो बनेगी वो छोटी बन जाएगी. यस सर. मान लीजिए PQ इज द ट्री.
और QR इज द शैडो ऑफ द ट्री, वो थोड़ी छोटी बन जाएगी, है ना बेटा। एक सेकंड होल्ड करो जरा, मेरे घर में एक आतंकवादी आया है, मतलब मेरा लड़का, रुक जाओ इसमें। ओके सर। हाँ जी बेटा, तो आई वॉज टेलिंग यू दैट अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है, सुन रहे हो बेटा आशीष? सर सुन रहा हूँ। हाँ जी, सो इफ द ऑब्जेक्ट इज बिगर द शैडो विल बी बिगर, शैडो बड़ी बनेगी। ऑब्जेक्ट छोटा है तो शैडो छोटी हो जाएगी उसी के अकॉर्डिंग। कैसा वेरिएशन हुआ बताओ? सर बड़ी चीज की डायरेक्ट। बड़ी शैडो, छोटी चीज की छोटी शैडो, डायरेक्ट वेरिएशन हो गया, है ना। तो 14 मीटर अगर हाइट है, किस चीज की है? पोल की, तो शैडो बन रही है 10 मीटर की। और अगर आपको ट्री की लेंथ बतानी है, हाइट ऑफ द ट्री बतानी है, मिसिंग है ये, उसकी शैडो बन रही है 7 मीटर की। समझ गए क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, क्या होगा फॉर्मूला? x1 अपॉन y1, बिकॉज डायरेक्ट वेरिएशन है, इक्वल्स टू x2 अपॉन y2, जिसमें से x2 मिसिंग है आपका। 14 अपॉन 10 इज इक्वल टू x2 अपॉन 7। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ लें। 40 मीटर हाई, a pole 40 meter high क्या cast a shadow of 10 meters। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 9.8 मीटर। ये ऑप्शन में दिया है 9.8 मीटर। यस, ठीक सर है ये कैसे हो जाएगा? बेटा, सॉल्व करो इसको, सिंपलीफाई करो, आ जाएगा। ओके सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 को इधर ले जाओ, बस न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो। 14 इंटू 7 अपॉन 10 इक्वल्स टू x2। 14 इंटू 7 होते हैं 98, 98 अपॉन 10 इक्वल्स टू x2 बचा 9.8 आ गया। 9.8। आ गया समझ में? यस सर। और बताइए सर और सर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन सर नंबर पेज 10 नंबर है 167। 167 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 10, यस सर। पेज नंबर 167, क्वेश्चन नंबर 10। एक सेकंड बेटा,
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10. ओके, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. A car takes 2 hours to reach a destination by traveling at 60 km per hour. Okay, how long will it take while traveling at 80 km per hour? टाइम और स्पीड में वेरिएशन कैसा होता है बताओ भैया आशीष, पता है या नहीं? जैसे सर तुम अगर स्कूल जाते हो साइकिल से, साइकिल की स्पीड कम होती है, टाइम यस ज्यादा सर, लगता है. और अगर तुम किसी दिन कार से स्कूल जाओगे, कार की स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? सर कम लगेगा. वेरिएशन बताइए कैसा हुआ? इनवर्स. इनवर्स वेरिएशन, यानी कि स्पीड ज्यादा तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा. उल्टा भाग रहे हैं दोनों चीज, यस यानी सर. कि इनवर्स वेरिएशन हो गया. तो अगर स्पीड आपकी 60 किलोमीटर पर आवर, किसी भी चीज को भी इधर उधर लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ठीक है, स्पीड आपकी 60 किलोमीटर पर आवर की है तो लग रहा है टाइम 2 आवर्स. अगर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो टाइम कितना लगेगा? सॉल्व करिए और बताइए. 1 मिनट सर. सर 1 hour 30 minute. 1 hour 30 मिनट्स, बड़ी जल्दी सॉल्व कर लिया यार. 1 hour 30 मिनट्स, 1 hour 30 मिनट्स तो यार ज्यादा लग रहा है, कम लगने अरे चाहिए. नहीं सर, 72 मिनट लगेंगे सर शायद से. 72 मिनट, 72 मिनट. 72 मिनट्स. आइए देखते हैं. 60 सर 72. अपॉन 2, x1 अपॉन x2, सॉरी x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2. ये फॉर्मूला लगाया, y2 मिसेंगे यहाँ पे, y2. ठीक है, तो y2 इंटू 60 इक्वल्स टू 80 इंटू 2. 60 को डिवाइड में ले आओ, y2 इक्वल्स टू 80 इंटू 2 अपॉन 60. एक जीरो से जीरो काट दीजिए, 2 और 3 को काट दीजिए. ठीक है, 2 और 6 को काट दीजिए, 3 आ गया. तो y2 की वैल्यू आ गई बेटा 8 अपॉन 3 आवर्स. 8 अपॉन 3 आवर्स कितने होते हैं? 8 अपॉन 3 आ रहा है पक्का? सर इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे सर, मिनट में आ जाएगा. एक मिनट. 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो टाइम लग रहा है 2 आवर्स. अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम कम लगेगा. अरे ये तो बेटा, अरे इनवर्स वेरिएशन है, हम लोग लगा रहे हैं डायरेक्ट. इनवर्स sir. वेरिएशन फॉर्मूला क्या लगेगा? x1 इंटू y1, 60 इंटू 2 सर इक्वल्स टू 80 इंटू y2. ठीक है, ये लगाया तुमने? यस सर. हाँ अब ठीक है. 60 इंटू 2 अपॉन 80 इक्वल्स टू y2. एक जीरो से जीरो कट गया, 2 से 8 को कट कर लो, 4 आ गया. फिर 4 को 2 से कट कर लो, 2 आ गया. 6 को 2 से कट कर लो, 3 आ गया. तो 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू y2. 3 अपॉन 2 का मतलब क्या होता है? 1 होल 1 अपॉन 2 आवर्स, यानी कि 1 hour 30 मिनट्स. यस सर. ठीक है, यस आंसर सर. ऑप्शन में है. यस, फर्स्ट सर है. ऑप्शन. ठीक है, और कोई डाउट है बताइए. सर 1 मिनट. एनीवन एल्स? सर टेस्ट, सर टेस्ट बेटा पेपर एक इसके. मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट. समवन एल्स इज आल्सो आस्किंग. यस, तन्मय, आर यू आस्किंग द क्वेश्चन? Yes, sir. But page number 152, question number सॉरी 26. सॉरी सॉरी बेटा, थोड़ा जोर से बोलो. Sir, page number 152, question number 26. पेज नंबर 152, क्वेश्चन नंबर 26. बस एक सेकंड वेट करो, मैं निकाल रहा हूँ बेटा, ओपन कर रहा हूँ. सर ये क्वेश्चन कल गौरव सर ने टेस्ट वो स्कूल में कराया था सर, टेस्ट के लिए. और तो मेरा आंसर नहीं आया था इसका. क्या कह रहे हो बेटा? सर ये क्वेश्चन कल गौरव सर ने टेस्ट के लिए दिया था.
ये क्वेश्चन कल गौरव सर ने टेस्ट में दिया था। यस सर। ओके, पेज नंबर 152 ओपन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा पूछा बेटा आपने? 26। 26. Yes, sir. The bacteria in a culture grows 10% in the first hour, decreases 10% in the second hour, and again increases 10% in the third hour. Find the bacteria at the end of 3 hours if the count was initially 20,000. स्टार्टिंग में काउंट थी 20,000। ये हो गया प्रिंसिपल, काइंड ऑफ प्रिंसिपल आपका, ठीक है। टाइम दिया हुआ 3 घंटे का। फर्स्ट आवर में क्या हुआ, जो बैक्टीरिया काउंट है वो 10% रेट से बढ़ा, R1 10%। सेकेंड पार्ट में 10% डिक्रीज हो गया, -10% लिखने कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डिक्रीज हो रहा है क्योंकि। ऐसे ही R3 हो गया 10%, क्योंकि थर्ड आवर में फिर से इंक्रीज हुआ, पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, ठीक है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बस फॉर्मूला अमाउंट का क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100। वैसे R अपॉन 100 होता है, लेकिन यहाँ पर तीनों घंटे में अलग अलग रेट लग रहा है, तो आप R1 R2 R3 कर देंगे उसको, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, मैं दिखाता हूँ। 3 अलग अलग ब्रैकेट ओपन करके पढ़ेंगे। देखिए, हाँ, सो P इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R3 अपॉन 100। अब जो आप वैल्यूज पुट करेंगे, 20,000 इज द प्रिंसिपल, 1 प्लस R1 की वैल्यू 10 अपॉन 100। सेकेंड पार्ट में डिक्रीज हो रहा है बैक्टीरिया काउंट, तो हमने -10 लिया है R2, यानी कि 1 - 10 अपॉन 100 हो जाएगा ये। थर्ड पार्ट में अगेन 1 प्लस 10 अपॉन 100। बताइए, क्लियर है? इसको सॉल्व कर लोगे या मैं कराऊं? इसे कर लूंगा। ओके, एनी अदर डाउट? नो सर। ठीक है, आगे नेक्स्ट। सर यस सर। सर इन टेस्ट पेपर सर टेस्ट पेपर 12 पेज नंबर बोलो। 168। 168। जी सर। सर क्वेश्चन नंबर 6। A garrison of 200 men had provisions for 45 days, यही वाला? यस सर। Page number 168, question number Sir, this question is also given by the Auja sir for test. Okay, Ahuja sir gave this question in test. Yes, sir. Okay. A garrison of 200 men had provisions for 45 days. After 15 days, 40 more men joined the garrison. Find the number of days for which remaining food will last. मान लीजिए फूड है, कुछ लोग रहते हैं कहीं पर, मान लीजिए आपके घर में मान लीजिए 4 लोग हैं, खाना है आपके लिए कुछ दिन का, ठीक है। तो वो मान लीजिए आपके पास 1 वीक का फूड है, 1 वीक का, 4 लोग हैं घर में। अब घर में 2 नए मेंबर आ गए, तो फूड आपका वही फूड 1 वीक चलेगा या जल्दी खत्म होगा या देर से खत्म होगा, बताओ। सर जल्दी खत्म हो जाएगा। तो बेटा फूड विल लास्ट
फॉर लेस नंबर ऑफ डेज इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स विल इंक्रीज, जल्दी खत्म हो जाएगा, इनवर्स वेरिएशन हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट केस में यहाँ पर आपके पास 200 लोग हैं। फर्स्ट केस में समझ रहे हो बात को? यस 200 सर। मैन है तो फूड कितने डेज में खत्म हो रहा है? 45 डेज में। वेरिएशन समझ गए? इनवर्स है। यस सर। और आफ्टर 15 डेज क्या हुआ? अब ये लोगों ने 15 दिन तक खाना खा लिया, 200 लोगों ने 15 दिन का खाना खा लिया इन्होंने। आप बताओ कितने डेज का खाना बचा है 200 लोगों का? 30 डेज का बचा होगा। अगर 200 ही लोग खाएंगे, अगर 200 लोग मैन है तो कौन है मैन? यस, if 200 men are going to eat this food, then they will finish all the food in 30 days. सही कह रहा हूँ मैं? यस क्योंकि सर। 15 दिन तो खा चुके हैं वो। ये 15 दिन सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। पहले 45 बोला था, फिर बोला कि 15 दिन खा लिए, तो इसका मतलब 30 डेज का बचा हुआ। सिंपल सी बात है। लेकिन क्या हुआ, 15 दिन के बाद 40 लोग और आए। आप कितने लोग हुए? 240। तो अगर 240 लोग खाना खाएंगे इतना ही, तो कितने डेज में खत्म कर देंगे ये बताना। आई बात समझ में? यस सर। 40 लोग और आ गए ना, इसका मतलब अब कितने हो गए? 240 हो गए, 40 मैन और आ गए। पहले से 200 थे, 40 और आ गए, तो अब कितने हो गए? टोटल 240 हो गए। तो अब कितने डेज तक खाना चलेगा अगर 240 लोग हैं तो? ये बताना है। वेरिएशन इनवर्स लगाएं फॉर्मूला। x1 y1 equals to x2 y2, 200 into 30 equals to 240 into y2, 200 into 30 upon 240 equals to y2। 30 से काट दो 240 को, 8 आ गया। 200 को 8 से कट कर लो, 25 आ गया। y2 equals to 25 days। अब खाना 25 दिन और चलेगा, बिकॉज 40 लोग एक्स्ट्रा आ गए। बताइए, क्लियर है? यस सर। कोई डाउट था इसमें? और कोई मतलब इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? अब नो सर। क्लियर है? क्लियर Yes. है सर। और बताइए। सर पेज नंबर 176। 176। जी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। पेज नंबर 176, क्वेश्चन नंबर 4। टेस्ट पेपर। 2 men or 3 women can do a piece of work in 16 days. In how many days can 4 men and 6 women do the same work? ठीक है, अगर हम 2 आदमी बोले और या फिर 3 विमेन बोले, एक ही बात है। क्यों एक ही बात है? यहाँ पर लिखा है साफ साफ, 2 आदमी और 3 और विमेन, ये लोग सेम टाइम लेते हैं कोई काम को कंप्लीट करने। 2 मैन होंगे तो भी 16 डेज लेंगे, और लगाए बीच में इन दोनों के। और अगर 3 विमेन होंगी तो भी 16 डेज लेंगे काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों का वर्क बराबर है। 2 मैन 3 विमेन के बराबर हो गए, इक्वल हो गए। यस। अब हमसे पूछ रहे हैं अगर 4 मैन और 6 विमेन हो जाते हैं तो कितने डेज में वर्क कंप्लीट होगा? 4 मैन एंड 6 विमेन लिखा है, तो यानी कि सबसे पहले तो हमें विमेन को, 6 विमेन जो है उनको या तो नंबर ऑफ मैन में चेंज कर लीजिए, या नंबर ऑफ मैन जो है उन्हें नंबर ऑफ विमेन में चेंज कर लीजिए। कैसे करेंगे? देखिए, अगर 2 मैन, ध्यान से देखिएगा, 2 मैन 3 विमेन के इक्वल थे, तो 1 मैन कितने विमेन के होगा? 3/2 विमेन के इक्वल हो जाएगा। यस सर। बताओ, 2 मैन 3 के इक्वल थे तो 1 मैन 3/2 के इक्वल हो गया। और अगर 4 मैन हो गए तो कितनी विमेन के इक्वल हो जाएंगे?
3 4 upon upon 2 2. into 4 women के इक्वल। आई बात समझ में नहीं आई? यानी Yes कि sir, आ गया। 4 मैन कितने वीमेन के इक्वल आए? 6 वीमेन के इक्वल आ गए। यूनिटरी मेथड लगाया है मैंने। 4 Yes आदमी sir. 6 वीमेन के इक्वल है। आप क्वेश्चन में पूछ रहे हैं 4 मैन एंड 6 वुमेन। 4 मैन, मैन मैन 4 मैन एंड 6 वुमेन, टोटल कितने हो गए बताएंगे कोई? देखो टोटल विमेन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 4 मैन किसके इक्वल है? ये भी तो 6 विमेन के इक्वल है। तो टोटल विमेन कितनी हुई? 6 + 6 यानी कि 12 विमेन कह सकता हूं मैं। Yes sir. तो अब आपका क्वेश्चन देखिए क्या बना। ये क्वेश्चन को करने से पहले का वर्क था जो हमने किया। अब इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे, देखिए कैसे। कैसे यूज करेंगे आइए देखते हैं। देखो बेटा, हमें पता है कि 3 विमेन का दिया हुआ था हमें। 3 विमेन कितने डेज में वर्क कर रही थी? पहले से दिया हुआ है 3 विमेन 16 डेज में वर्क करती हैं, ठीक है। और अब हमें कितनी विमेन का निकालना है? 12 विमेन का निकालना है। 12 वुमेन सर कितनी 16 सर आपने कितने 16 वुमेन लिख दिया। 16 डेज, सॉरी। 3 विमेन 16 डेज में करती हैं वर्क, तो 12 विमेन कितने डेज में वर्क को कंप्लीट करेंगी? ये है क्वेश्चन। अब आया समझ में? आइए फाइंड Yes करें। sir. कैसा वेरिएशन होगा? इनवर्स। जितने ज्यादा लोग काम करेंगे उतनी जल्दी खत्म हो जाएगा वर्क। Yes sir. तो यानी कि इनवर्स वेरिएशन में 3 × 16 = 12 × y2। बताइए क्लियर है? सर ये तो टाइम एंड वर्क का चैप्टर है, तो सर इनमें वेरिएशन वाला लगा सकते हैं। वेरिएशन वाला कौन सा? सर ये चैप्टर तो टाइम एंड वर्क का है। हाँ, क्यों नहीं लगा सकते तो बेटा? सर क्यों नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। तो 3 × 16, ये जो टाइम एंड वर्क जो कॉन्सेप्ट निकला है वो डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन से ही निकला है, समझ रहे हो? डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन उसका बेस है। 4 से कट कर दो, 16 को 4 आ गया। 4 डेज में वर्क हो जाएगा कंप्लीट। अगर 4 मैन और 6 वुमेन साथ में काम करेंगे तो वर्क 4 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ये आंसर है। इसके आंसर दिए होते हैं यस सर, टेस्ट पेपर के, जरा देखना चेक करो। अभी देखते हैं। सर सही है। ये वेरी गुड बेटा। और बताएं। सर पेज नंबर 155। पेज नंबर 155। 155। बेटा ला है तेरा बच्चा ला है। हाँ जी, पेज 155, क्वेश्चन नंबर सर क्वेश्चन नंबर 15। 15। यस सर। नो सर 14 सर 14 सर 14। ओके, पेज नंबर 155, question number 14. The sum that amounts to rupees 4913, that amounts to rupees 4913
in 3 years at 6.1% per annum compounded annually is, अरे भाई अमाउंट दिया हुआ है देखो यस कितना सर। दिया है 4913, टाइम पीरियड दिया है 3 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 6/1/4 यानी कि 25/4% हो गया पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली है। प्रिंसिपल आपको निकालना है, फॉर्मूला वही लगाएंगे, अमाउंट इक्वल्स टू P into 1 plus R upon 100 होल की पावर n। अमाउंट यहाँ पर गिवन है 4913, प्रिंसिपल मिसिंग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 25/4 into 100। बताइए क्लियर हो गया? यस और n की वैल्यू 3। सॉल्व कर लोगे इसको? सर, ये सॉल्व कर दीजिए सर, ये मुझको अच्छा सर, ओके सर, एक सेकंड होल्ड करो बेटा। ओके सर। तो I have to solve this। ओके देखिए, यस बेटा मेरे यहाँ से कोई आपको नॉइज आ रहा है? नो सर। कोई नॉइज नहीं आ रहा है? सर कुछ देर पहले आ रहा था। अच्छा, समझ रहे हो क्यों आ रहा है? यस सर। 4913 इक्वल्स टू P इंटू, ये देखिए 25 से 100 को कट कर लिया, 4 आ गया, ठीक है। तो 1/16 एलसीएम लेने के बाद 17/16 मिल जाएगा, पावर 3। 4913, अब ये 17/16 जब आप LHS में ले जाएंगे तो 16 ऊपर चला जाएगा, 17 नीचे आ जाएगा, और पावर 3 है तो 3 बार लिख लेंगे, 16/17 इंटू 16/17 इक्वल्स टू P, ठीक है। 17 से कट कर लो 4913 को, आइए ओके कट सर। करते हैं। सर अब मैं कर लूंगा। 17 2 34, 1 5 15, 1 5 1 151, 17 निकालो भैया, 17 अरे into सर, 7। हाँ सर। सर ये मैं कर लूंगा सर। हाँ सर आप, सर क्वेश्चन नंबर 4 में 2 ईयर 3 मंथ्स दिया, तो सर 2 ईयर 3 मंथ्स का क्या करना है? अभी बताते हैं, ये हो जाएगा। यस सर, टाइम नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आज बेटा तुम ये डाउट्स पूछने के लिए ऑफलाइन नहीं गया? अरे नहीं सर, वो सर हमारी बस रैली में चली गई थी सर फरीदपुर अच्छा से, अच्छा इसलिए अच्छा, नहीं कहाँ गए रहते हो? सर। फरीदपुर। फरीदपुर, हो मजा आ गया, सर इससे डाउट भी क्लियर हो गया सब सर, बस नहीं मजा आ आया। गया, तुम्हें डबल फायदा हो गया। यस सर। क्वेश्चन 4 कौन से पेज पे? सर इसी वाले पेज पे पेज नंबर 155। सर। 2 तुम्हारे लिए ईयर तो 3 मंथ्स दिया। ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो गई तुम्हारे लिए तो। यस सर। सर बस इतना बता दीजिए 2 या 3 मंथ्स को कन्वर्ट करना है, किसमें करना है? बेटा 3 मंथ्स को जब हम कन्वर्ट करेंगे 2 years 3 months, यही पूछ रहे हो बस, ये कैसे होगा? 3 months का मतलब हुआ 2 years plus 3/12, इसको भी years में चेंज कर लिया, यानी कि 2 plus 1/4, 3 और 12 को कट करके 1/4 आया। कितना बन गया ये? 2 whole 1/4। 2 plus 1/4 का मतलब 2 whole 1/4 ही होता है, ठीक है। कितना आ गया, कर लोगे? सर R1 R2 करके लगाना है। हाँ 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 हाँ, पहले ब्रैकेट में पावर 2 लगा दोगे, सेकंड ब्रैकेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड करके लगाओगे, समझ गए?
ओके सर, समझ गया। ठीक है, ठीक है सर, बाय। खत्म हो गए और बचा है? सर खत्म हो गए। अरे वाह, बधाई हो, पूरा फायदा उठा लिया। एनीवन एल्स? यस सर। एनी अदर डाउट? नो सर। सर इस बार का आपने पेपर इजी बनाया है हार्ड? बेटा वो तो समझने के ऊपर है, जिसने पढ़ाई करी उसके लिए सब इजी है, जिसने पढ़ाई नहीं करी उसके लिए सब डिफिकल्ट है। नहीं है? यस सर। यस ऑल ऑफ यू। बाकी बच्चे, उजैर, प्रांजलि, भव्या? No, sir, no doubt. No, sir, no doubt. Okay. Okay. Everyone, the class is going to end. Okay. Thank you, Bye sir. bye. Bye, sir. sir.